है एवरीवन। कैसे हो सारे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। और आपका फेज़ 2 स्टार्ट होने वाला है, जल्दी स्टार्ट होने वाला है। इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो कल आपका शाम तक आपका रिजल्ट भी आ गया, लगभग 6 बजे के आसपास ही आपका CUET का जो भी रिजल्ट था आ गया और आपका स्कोर कार्ड मिल चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट का अच्छा नंबर आया, बहुत सारे कैंडिडेट का मतलब लो नंबर आया, बहुत सारे कैंडिडेट का मतलब ना लो ना हाई, मतलब मॉडरेट लेवल का आया हुआ है। तो आइए हम लोग उनके बारे में बात कर लेते हैं, कैसे आप प्रेफरेंस सीट को बनाओगे, ठीक है। और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है और इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे ताकि आप गलतियाँ ना करें। सबसे पहली बात, आप प्रेफरेंस सीट अपने से बनाओ, किसी से आप अपना जो भी कोर्स वगैरह खरीदो नहीं। प्रेफरेंस सीट के लिए मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे मतलब बहुत सारे जगह पे उसके लिए चार्जेस किया जा रहा है। वैसा आपको नहीं करना है। वो प्रेफरेंस सीट एक मतलब लॉजिक है, आप उसको समझ जाओगे तो आप अच्छे से बना पाओगे, ठीक है। तो मैं उसके लिए गाइड अच्छे से आपको कर देता हूँ ताकि जैसे ही ये स्टार्ट होता है ना तो आप अच्छे से बना लोगे। बाकी आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं डेफिनेटली बता दूंगा, या इंस्टाग्राम पे भी आके आप हमसे सवाल पूछ सकते हो, हम आपके लिए अच्छा से प्रेफरेंस बना के भी दे देंगे, ठीक है। अगर किसी कोर्सेज वाइज चाहिए तो आप हमसे भी बोलना, मैं बना दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको किसी को चार्जेस नहीं देना है, आपको हड़बड़ाना नहीं है कि बहुत लोग बोल रहे हैं ये कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। देखिए, प्रिडिक्ट करना किसी की ये नहीं है, ये सिस्टमेटिक होता है। यहाँ तक आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी नहीं पता है कि आपका कहाँ पे एडमिशन होगा। सारा सिस्टमेटिक वे से एडमिशन होता है, कोई नहीं बता सकता है। इसलिए वो सब चीज़ों से दूर रहे और थोड़ा सा वो सब अवॉइड करें। चल देख रहे हैं वो अलग चीज़ है, पर उस सब चीज़ों से अवॉइड करें, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग फेज़ 2 से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं कि कब आपका ओपन होगा फेज़ 2। तो देखिए, फेज़ 2 से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। तो फेज़ 2 आपका ट्यूसडे यानी कल आपका ओपन हो जाएगा। जैसा कि एक मुनमुन श्रीवास्तव सर है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रिपोर्टिंग करते हैं, काफ़ी मतलब एक अच्छे इंसान है और एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो कल लगभग रात के आसपास रात आज ही बोल सकते हो, आज ही मतलब रात लगभग 1 बजे के आसपास मैंने देखा था उनका वीडियो। तो उन्होंने बोला ट्यूसडे तक, उन्होंने ऑफिशियल से बात किया तो ट्यूसडे तक आपका ओपन हो जाएगा, तो और हो जाएगा, ठीक है। तो कल आपका ओपन हो जाने वाला है फेज़ 2। अब फेज़ 2 में आपको प्रेफरेंस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। तो अगर जिन्होंने अभी फेज़ 1 नहीं फिलअप किया है तो आप अपना फेज़ 1 जो भी है अपना फिलअप कर लीजिए, मतलब रजिस्ट्रेशन का पूरा कंप्लीट कर लीजिए और सही से इन्फॉर्मेशन उसको फिलअप कीजिएगा। हम लोग चलते हैं, आप कैसे आपको मतलब बेस्ट प्रेफरेंस सीट तैयार करना है। अगर जिनका लो मार्क्स है उसका क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगा, हाई मार्क्स वाले को ये सब गलती नहीं करना है, उनके लिए भी बात करेंगे और मॉडरेट वालों के लिए भी बात करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो अब ये कब ओपन होगा। तो मेनली आपका कल ये ओपन हो जाएगा फेज़ 2, ठीक है। तो थोड़ा सा आप वेट करो, कल आपका ओपन हो जाने वाला है। उसके बाद आपका हम लोग बात कर लेते हैं कि बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर एवरीवन, ठीक है। तो हाई मार्क्स इन CUET, अगर आपके पास हाई मार्क्स है तो सबसे पहले आपको टारगेट कैसे करना है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैंने कैंपस वाइज लिखा हुआ है। तो कैंपस आपका नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। जो लोग नए होंगे समझ जाइएगा, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस होता है। और सबसे मतलब अच्छा कैंपस आपको नॉर्थ कैंपस कहा जाता है और वहाँ की कॉलेजेस काफ़ी टॉप नॉच की कॉलेजेस होती हैं। जिनका भी हाई मार्क्स आया सारे आप लोग नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस का आप प्रेफरेंस डालना, ठीक है। और मतलब आपका 800 में लगभग 750 प्लस है तो सिर्फ आप नॉर्थ कैंपस का कॉलेजेस को डालो आप, क्योंकि और जो भी कॉलेजेस आपको चाहिए होगा, लाइक अगर कॉमर्स हैं जैसे BCom ऑनर्स आपको करना है तो श्री राम SRCC डालो, ऐसे कर करके आपको कर लेना है, ठीक है। प्रेफरेंस जो भी नॉर्थ कैंपस का कॉलेजेस है आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सारे कॉलेजेस का लिस्ट है, तो वहाँ पे देख लीजिए। तो हाई मार्क्स वाले को नॉर्थ कैंपस करना है, ठीक है, वही कैंपस कीजिएगा। बाकी तो मेरे हिसाब से और दूसरा इधर उधर का कैंपस नहीं कीजिएगा, वही कर लीजिएगा, आपका वो हो जाएगा, ठीक है। और आपको प्रेफरेंस वही डालना है 1 नंबर 2 नंबर पर कि जो कॉलेजेस आपको चाहिए होगा। उसके बाद जिनका मॉडरेट है उनको मैं बता देता हूँ। जिनका भी मॉडरेट है आप क्या करो, आप तो एक नॉर्थ कैंपस तो डालो ही डालो, आपको क्या करना, साउथ कैंपस भी अपना डाल देना, ठीक है। साउथ कैंपस का जो भी बेस्ट बेस्ट कॉलेजेस है, जैसे साउथ कैंपस में आपको शहीद भगत सिंह कॉलेज हो गया,
आपका वेंकी हो गया, ARST हो गया, ये सब कॉलेजेस हैं, दयाल सिंह कॉलेज हो गया, ये सब कॉलेजेस हैं। तो इस सब कॉलेजेस को आप ऐड कर सकते हो और नॉर्थ साउथ दोनों मिक्सअप करके अपना कर लेना। ठीक है, जो कोर्सेज चाहिए वो कोर्सेज को अपना देख लेना और यही करना। ये नहीं कि प्रेफरेंस सबका मिल गया तो आप सबका ही डाल दो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, जिनका हाई है वो नॉर्थ में ही करो, क्योंकि आपका मिल जाएगा वहाँ पे। उसके बाद जिनका मतलब कम नंबर आया है, लाइक 200, 300, 400 ऐसे आपका कॉलेजेस आया है, तो सबसे पहले आपको तो क्या करना है, नॉर्थ तो डालिए ही डालिए। ठीक है, साउथ भी कीजिए, उसके बाद ऑफ कीजिए। ये नहीं कि आपको कम नंबर आया आप ऑफ कैंपस के कॉलेजेस के प्रेफरेंस सीट आप डाल दोगे, ऐसा नहीं करना। आप क्या करना, आपको नॉर्थ कैंपस का पूरा कॉलेजेस का लिस्ट जितना भी आ रहा है सारे आप कर लो। उसके बाद साउथ का जितना भी कॉलेजेस है वो साउथ के कॉलेजेस का कर लो। उसके बाद ऑफ कैंपस का जितना भी आ रहा है कर लो। उसके बाद क्या करो आप, इवनिंग, अगर इवनिंग कॉलेजेस कर लेना, जो भी अच्छा अच्छा कॉलेजेस है इवनिंग का, जैसे कि दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज है, शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज है, मोतीलाल इवनिंग कॉलेज है, अरविंदो इवनिंग कॉलेज है। ठीक है, ये सब कॉलेजेस में आप करना, इवनिंग में भी कर लेना जिनका लो है। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रेफरेंस डालना और आपका हो जाएगा। ठीक है, जिनका कम भी नंबर है, और जो लोग कैटेगरी से है ना, कैटेगरी वाले के लिए तो काफ़ी बेनिफिट रहता है, कम नंबर पे भी उनका हो जाता है। लास्ट ईयर इवन BA प्रोग्राम में EWS कैटेगरी के एक स्टूडेंट थे, उनका 144 पे BA प्रोग्राम एडमिशन हुआ था दयाल सिंह कॉलेज में। ठीक है, वो मेरे से ही कांटेक्ट में था, तो उनका प्रेफरेंस मैंने ही बनाया था, तो 144 पे उनको BA प्रोग्राम मिल गया था दयाल सिंह कॉलेज, इवनिंग कॉलेज मिला था उनको। इवनिंग दयाल सिंह कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है इवनिंग का जो डे में क्लासेस चलती है। वैसे ही है, प्रेफरेंस आपको अच्छे से बना लेना। अगर BSc के लिए अगर देख रहे हो तो BSc में तो किसी किसी स्टूडेंट को 190 ऐसे करके BSc में एडमिशन हुआ है। ठीक है, BSc में काफ़ी कम जाता है एज़ कम्पेयर टू BA और BCom वालों के लिए। तो वही है, अब आपको सबसे पहले अभी क्या करना है, तो नॉर्थ कैंपस का कॉलेजेस आप क्या करो, एक अलग नोटबुक में आप लिखो, साउथ कैंपस का जितने भी कॉलेजेस अलग लिखो, फिर ऑफ का जितना है वो अलग लिखो, फिर इवनिंग का जो करना है लिख लीजिए। ठीक है, जैसा मैंने बताया, जो कैंपस जिस मार्क्स वाले को बताया वैसे कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको मतलब अब ये चीज़ें थोड़ा सा समझ लीजिए, मतलब हाउ टू प्रिपेयर बेस्ट प्रेफरेंस सीट। तो आपको बेस्ट प्रेफरेंस सीट यही करना है कि आपको मतलब ध्यानपूर्वक जितने भी मतलब कैंपस है, जैसे हाई वाला है, तो आपको क्या करना है कि जो भी नॉर्थ का कॉलेजेस है उसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद 1 बाय 1 जो भी आपको चाहिए 1 बाय 1 प्रेफरेंस डालना स्टार्ट कीजिए। मॉडरेट वालों को साउथ और नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस दोनों डालिएगा। ठीक है, और वही क्या बोलते हैं, जिनका कम है वो नॉर्थ साउथ ऑफ और इवनिंग सब ऐड कर दीजिएगा अपने हिसाब से। ये सब चीज़ें, और गलती आपको ये चीज़ें पे ध्यान देना है कि आपको जो भी चीज़ें प्रेफरेंस फिलिंग में कर रहे हो तो क्या करो कि आप जो मतलब हाई लेवल जैसे कि अच्छा कॉलेजेस है तो उसको ऊपर करना। ये ना कि लोअर कैटेगरी के कॉलेजेस को आप ऊपर कर दो और हाई जो अच्छे कॉलेजेस है उसको आप नीचे कर दो। ठीक है, क्या होता है, CSAS जब चलता है ना, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, तो वो मतलब ऊपर से आपका जो भी हायर प्रेफरेंस है वैसे आपका एलोकेशन होता है। मान लीजिए आपको मिल गया फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेजेस, तो आप क्या कर सकते हो, अगर वो पसंद का नहीं होगा तो उसके हायर वाला प्रेफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है, सेकेंड राउंड में जब अपग्रेड आप कीजिएगा वो सीट को, तो अगर मान लीजिए आप ऊपर में ही गलत सलत आप प्रेफरेंस तैयार करके रख दिए हो, आप सोचिएगा कि आपको ये ऊपर का मिले, फिर आपको फिर फंस जाइएगा, आप वैसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको नहीं करना है, ये सब गलतियों से बचना है आपको। ठीक है, सबसे पहले आप ये काम करो कि आप जो भी कैंपस वाइज कॉलेजेस का लिस्ट निकालो और अपना जो भी कोर्सेज टारगेट हो रहा है उस कोर्सेज वाइज कैंपस का लिस्ट निकालो। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का सहारा ले सकते हो या गूगल का सहारा, जो भी ले सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा मेहनत करो, आप हो जाएगा। किसी से प्रेफरेंस सीट वगैरह खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो सब कोई बोल रहा है आपका एडमिशन हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में करवा देंगे, तो कोई नहीं करवा पाएगा। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी नहीं पता है कि आपका कहाँ पे एडमिशन होने वाला है। ठीक है, वो सारा सिस्टमेटिक होता है, सीट एलोकेशन कैसे होगा, सिस्टमेटिक होगा। जितना मार्क्स रहेगा उसी के हिसाब से वो लोग एलोकेट करेंगे। कैंडिडेट के ऊपर होता है कहाँ पे कितने कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, सीटों के ऊपर रहता है। ये चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, यही मैं बता रहा हूँ। चलिए, होप ये मेरा सजेशन आपको सही लगा होगा। अगर होप ये समझ में आया होगा तो आप इसको इम्प्लीमेंट करो। बाकी आप देख लो अपने हिसाब से, जैसा आपको अच्छा लगता है। कोई
अगर मेरे से अच्छा बेटर मतलब राय देने वाला है तो वो आप ज़रूर उनका ये करना। और एक बात का ध्यान रखना, सुनना आप सभी का पर करना अपना, ठीक है, जो आपका मन का है यही, ठीक है। दूसरे किसी के चक्कर में ना पड़ो कि ये प्रेफरेंस सीट वो लोग दे रहे हैं आपको, ये कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, ऐसा आप चक्कर में ना फंसना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी कोई भी डाउट आ रहा है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, आपका डेफिनेटली हेल्प किया जाएगा। और जो भी डाउट होगा आपको मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, इस टाइम आपको कल से खुल रहा है आपका प्रेफरेंस सीट, आप अपना प्रेफरेंस सीट रेडी करने की पूरा ये कीजिए, एफर्ट लगाइए। बाकी जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा आप बताना। और प्रेफरेंस सीट आपके लिए अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा, एक हफ्ता तक आपको आराम से दिया जाएगा प्रेफरेंस सीट से रिलेटेड। चलिए, धीरे धीरे ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप प्रेफरेंस सीट बनाना।